सभी दोस्तों को जोहार, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो चीज आ गया है। सबसे पहली बात कि सुबह से कई बार कॉल आ गया कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, और फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट तो कल लास्ट डेट था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, जेटेट फॉर्म भरने, झारखंड टेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है 22 तारीख तक था, जिसे बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दिया गया है। तो पहला अपडेट ये है कि फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है उसे 26 अगस्त तक कर दिया गया है, क्योंकि साइट में प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत सारे लोग परेशान थे। सुबह से कई बार इस बात को लेकर के मैसेज कॉल आए थे कि सर जी ये जो है फॉर्म भरा नहीं पा रहा है फाइनली। ठीक है, तो क्या करें, फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट फाइनली वो बढ़ गया है साथियों। ठीक है, पहला अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि इस बात का लगातार आवाज उठ रहा था कि जेटेट का नोटिफिकेशन तो आ गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया, मगर उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो लोग जैसे तैसे पढ़ रहे थे, है ना, पिछले साल के आधार पे पढ़ रहे थे, कुछ लोग सहायक आचार्य का फॉलो कर रहे थे। तो आज झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। आज ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को, थोड़ा जल्दी से सभी लोग शेयर कीजिए ताकि सभी तक सूचना ये पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये कि झारखंड टेट का सिलेबस यानी कि जो ऑफिशियल जो पाठ्यक्रम है, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखिए 2 खबरें हैं। पहला, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि बढ़ी, और दूसरा ऑफिशियल सिलेबस। अभी तक जितने भी सिलेबस डाले जा रहे थे अलग अलग चैनल्स के द्वारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा, वो सारे सिलेबस सेल्फ मेड सिलेबस थे, मतलब अपने हिसाब से लोग डाल रहे थे। मगर अब एक आधिकारिक जो सिलेबस होता है ना, ऑफिशियल सिलेबस, वो आपके लिए आ चुका है। ठीक है, अब चलिए आप लोग जानते हैं सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया है, क्या सिलेबस आखिर है, इसको देखते हैं। तो पहले लेवल 2 का देख लेते हैं दोस्तों। पहले लेवल 2 देख ले, लेवल 1 देख ले। देखिए पहले हम लोग लेवल 1 देख लेते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद का ये सिलेबस है। लेवल 1 मतलब 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस होगा वो लेवल 1 में जिक्र है ना। 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस होगा वो लेवल 1 में जिक्र है। इसमें आप देख सकते हैं 1 to 5 में पहला है लैंग्वेज 1 हिंदी। ठीक है, जो उसमें भाषा पेपर है, पहला पेपर हिंदी में क्या कुछ पढ़ना है, रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यालयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, है ना, जो रचनात्मक लेखन होता है उसके बारे में। उसके बाद अपठित गद्यांश, बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित बोध, प्रयोग रचनात्मक, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। फीचर लेखक जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन। आरोह भाग 1 एवं भाग 2, वृत्तांत भाग 1 एवं भाग 2। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय और कारक। तो ये आपका यहां पर हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह लैंग्वेज पेपर जो इंग्लिश है उसमें अनसीन पैसेज ऑफ, मतलब उसमें पैसेज पूछा जाएगा, 150 वर्ड का पैसेज रहेगा। टेंस पूछा जाएगा, वॉइस पूछा जाएगा, नरेशन पूछा जाएगा, इडियम एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, है ना, और सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इंग्लिश पेपर का। अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस का यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, उर्दू का भी उसी तरह दिया है। देखो भाई, मैथमेटिक्स है ना, 1 to 5 में मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए बाप रे बाप। 1 to 5 में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, क्या बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी 1 to 5 में ये क्या गजब का सिलेबस है जी, ये तो गजब का सिलेबस है। 1 to 5 में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी पढ़ने दे दिया है। क्या बात है, ये कहां से, ये कौन दिमाग दे दिया इन लोगों को कि 1 to 5 में ये सब पढ़ना है। ओहो, अब देखो बाल विकास में बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास की विधि, बालक की वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, विकास की मुख्य अवधारणाएं, ठीक है। विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक और सांवेगिक एवं भाषा विकास किस तरह से होता है, व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्षमता, अभिव्यक्ति, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव, शिक्षा और अधिगम में अधिगम के विभिन्न तरीके, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रिया, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। और जो जनरल स्टडी का पेपर है 1 to 5 में, उसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जिसको क्लियर नहीं किया है मतलब आपको जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लियर नहीं किया इसका मतलब पूरा जीके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी होता है, स्टैटिक जीके, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसमें आप हिंदी रख सकते हैं, अंग्रेजी रख सकते हैं, या उर्दू रख सकते हैं, या संथाली रख सकते हैं, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, मतलब जो झारखंड की भाषाएं हैं, प्रथम और द्वितीय जो भाषाएं हैं झारखंड की, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 भाषाओं में से कोई भी भाषा रख सकते हैं दोस्तों। यहां पर खोरठा है, हिंदी है, अंग्रेजी है। तो जो 30 नंबर का जो भाषा चूज करना है, जो 30 नंबर का भाषा चूज करना है वो है आपका ये, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस हम पहले ही बता दिए। तो ये 1 to 5 के बारे में बात की दोस्तों। यहां पर सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला सिलेबस 1 to 5 में अगर कुछ है तो वो है मैथमेटिक्स का सिलेबस। पहले मैथमेटिक्स में सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाता था, सिर्फ जो जनरल मैथ होता है अर्थमेटिक 9-10 तक का वही पूछा जाता था। मगर इस बार 11-12 का मैथमेटिक्स आपके 1 to 5 में भी डाल दिया है। बाकी सब चीजें तो हो ठीक है, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा शॉकिंग करने वाला जो सिलेबस दिया है वो दिया है आपका मैथ का। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मतलब अरिथमेटिक कुछ भी नहीं है, सबके सब एडवांस है, सबके सब हायर मैथ और एडवांस मैथ आपको इस बार पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया साथियों 1 to 5 वाला। अब चलिए 6 to 8 वाला सिलेबस को देख लेते हैं, उसको भी देखिए, जरूरी आपके लिए देखना। ये रहा 6 to 8 का सिलेबस। इसमें लैंग्वेज पेपर हिंदी में देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल में हुआ जो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, हिंदी गद्य की नई विधियां जिसमें यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, विशेषता, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता, सिद्धांत और प्रयोग,
प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग, व्याकरण, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन, है ना। इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी आरोपित है। कुरुक्षेत्र, तीसरा सर्ग पढ़ना है, गोदान पढ़ना है, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, ये सारी पुस्तकें भी इसमें पढ़नी है हिंदी के सिलेबस में, जो आपका 15 नंबर वाला है। 15 नंबर वाला जो इंग्लिश है उसमें द एज ऑफ, एक पोइट्री है द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ शेक्सपियर, द क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द मॉडर्न एज, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये पोइट्री है, ये ड्रामा है, पोइट्री नॉवल है, पोइट्री नॉवल, पोइट्री नॉवल, पोइट्री ड्रामा एंड नॉवल। मैथमेटिक्स देखिए 6 to 8 भाई, 6 to 8 में साइंस वालों के लिए क्या क्या मैथमेटिक्स में पढ़ना वो देखो भाई। सबसे पहले दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी टॉपिक डिस्कस कर दिया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक डिस्कस कर दिया है। ट्रिगोनोमेट्री में भी पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर 1 to 5 में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन 6 to 8 में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का ये सारा टॉपिक पढ़ना है ना। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, है ना, ग्रुप थ्योरी, ये सारा चीज पढ़ना है। उसके अलावा मैट्रिसेस पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा, मतलब 11-12 का मैक्सिमम सिलेबस है, ठीक है। साइंस में देखिए, फिजिक्स में देखिए, मैथमेटिकल साइंस, कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपांशन, फोरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये देखो, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पढ़ना है, मैकेनिक्स में ये सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारा टॉपिक आपका, ऑसिलेशन एंड वेव एंड ऑप्टिक्स पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, फिर यहां देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मतलब पूरा 11-12 वाला पार्ट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिर डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री में देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर देख सकते हैं। फिर यहां पर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एक्सटेंशन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन ऑफ मेटल। भाई पिछले बार जैसा नहीं रहा कहानी इस बार, ठीक है, 2016 जैसा जेटेट नहीं है, ये जेटेट बहुत खतरनाक सिलेबस जारी कर दिया है जी, है ना। अभी तो हवाबाजी में सीटेट वाला कुछ लोग फॉलो कर रहा था, कुछ लोग 2016 वाला फॉलो कर रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर झारखंड टेट के सिलेबस में देखने को मिल रहा है। यानी कि ये पढ़ने के बाद सहायक आचार्य बनना आपके लिए थोड़ा सा आसान इसलिए रहेगा क्योंकि जेटेट में ही आप इन चीजों को पढ़ लेंगे। सहायक आचार्य में भी ये सारे सिलेबस हैं। बायोलॉजी में देख लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी, नॉन फ्लोरिंग एंड प्लांट्स एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये सारा बायोलॉजी में। जूलॉजी में देख लीजिए ये सब। अब एसएसटी वाले देखिए, हिस्ट्री में स्रोत, साहित्यिक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष एवं मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, ठीक है, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत राजवंश, चोल, चालुक्य, पांडव, पल्लव, संगम युग, त्रिपक्षीय संघर्ष तथा पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, स्वतंत्र भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, है ना, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी, आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और औपनिवेशिक शासन की स्थापना,
बंगाल, मराठा अथवा हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध। 1857 की क्रांति, विभिन्न गवर्नर जनरल, वाइसराय, विभिन्न चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, सामाजिक सुधार आंदोलन एवं प्रमुख संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, होम रूल आंदोलन, गांधी युग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता का सिद्धांत, आधुनिक काल में 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आजादी की प्राप्ति। झारखंड भी पढ़ना है दोस्तों, झारखंड का इतिहास, झारखंड की प्रमुख जनजातियां, जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व त्योहार, परंपराएं, झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 की क्रांति, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण, विश्व का इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मोटनिक युग, जर्मनी एवं इटली का, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, झारखंड हिस्ट्री भी पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, एसएसटी वालों के लिए झारखंड हिस्ट्री भी पढ़ना है, भारत का इतिहास भी पढ़ना है और विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। ठीक है, एसएसटी वालों को इतिहास का बात हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, एगो हिंदी में देता है, एगो ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश में दे दिया है ना। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी दिया है, ये टॉपिक मेंशन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड का भी ज्योग्राफी भी दिया है, और कार्टोनोग्राफिक टेक्निक्स भी दिया है, सेल्स, आइसोलाइंस एंड मैप रीडिंग। पॉलिटिकल साइंस, देखो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी भी इतना सारा पढ़ना है। ठीक है, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस एंड राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर, प्रियम्बल एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, पावर एंड फंक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इकोनॉमिक्स में देखो भाई, इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। उसके बाद सोशियोलॉजी आप देख सकते हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजी का भी कुछ कुछ टॉपिक दिया, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, क्लासिकल सोशियोलॉजी थिंकर्स, मॉडर्न इंडियन सोशल थाउट, सोसाइटी इन इंडिया, सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्पररी इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेज। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी, बहुत सारा टॉपिक है भाई। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट देखिए, 6 to 8 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, ठीक है, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका पैडागोगी या पैडागोजी का सिलेबस है, लर्निंग एंड टीचिंग, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। उसके बाद जनरल स्टडी दिया, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें भी जनरल स्टडी इसमें भी जनरल स्टडी। देखो यार, हर जगह यही हो रहा है, सिलेबस बहुत उटपटांग बनाए जा रहे हैं भाई। अब इसको पढ़ने के लिए आप लोग को वक्त बहुत चाहिए। ठीक है, तुरंत एग्जाम होगा तो इतना कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। हम लोग तो पढ़ा देंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे टीचर अपने अपने एंड से लग जाएंगे, हम लोग तो पढ़ा देंगे। मगर आपके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा जेटेट निकालने के लिए। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम में सिलेबस डाल दिया गया है भाई लोग, टेलीग्राम में सिलेबस डाल दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको जैक के वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो। ठीक है, हाँ जी, फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ गया है, फॉर्म भरने का डेट 26 तारीख तक हो गया है। और मैंने यहां पर आपको एसएसटी का सिलेबस बता दिया, साइंस का भी सिलेबस बता दिया, 1 to 5 का भी सिलेबस बता दिया, उसमें हिंदी इंग्लिश क्या क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब तैयारी में अलग ढंग से लगी। अभी तक जो हो रहा था वो तो अपने तरीके से सब लोग करवा रहे थे, सब अपने अपने एंड से अपना अपना सिलेबस जारी लोग कर रहे थे।
मगर वास्तविक सिलेबस जो है वो यही होगा, आप मिलता जुलता। दोस्तों आप देखिएगा हमारे और रविंदर सर का जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि 11-12 को आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 11-12 पूरा डाल दिया है। यहाँ एसएसटी वालों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री डाल दिया है, साइंस वालों के लिए पूरा 11-12 का मैथमेटिक्स, 11-12 का आपका फिजिक्स वगैरह डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं अब जम करके, चूंकि हमारे पास सारे सब्जेक्ट के टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसलिए हम जो पहले से जो एडमिशन लिए हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, वो उनका लक अच्छा था कि ले लिया एडमिशन। मगर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अब फीस में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि जो अब तक ले लिए हैं या आज भर ले लीजिएगा एडमिशन, उनके लिए तो उतना ही फी में काम चल जाएगा क्योंकि पहले आप लोग लिए हैं। बट ये सिलेबस आने के बाद उस फी में तैयारी जो है वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बिल्कुल अथाह सिलेबस दिया। इसके लिए हम लोग दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है, और सारे टीचर्स को उतरना पड़ेगा, तब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप लोग अभी भी आज भर के लिए मौका दे रहे हैं कि आज भर आप लोग पुराने फीस में जो ऑफर प्राइस में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस आया उसके बाद सब जगह का फीस बढ़ जाएगा। 100% लिख लीजिए, हर जगह का फीस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस पहले जैसा नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है 11-12 पढ़ाना है, एसएसटी वाले, साइंस वाले तो अब तक जो एडमिशन ले चुके हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको वो लक था उनका कि वो लोग कम फीस में एडमिशन ले लिए थे, ठीक है। लेकिन आगे आज भर अगर आप करियर फाउंडेशन में जुड़ते हैं तो आज भर आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा जो अभी चल रहा है फी स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका फी स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, किसी को भी एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी बात करना है तो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूं दोस्तों, एडमिशन हेल्पलाइन नंबर, उसमें बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 7070802888, ठीक है। उसके बाद 9155564891, ये दोनों नंबर से पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, डेमो क्लास फिर से मुझे अपलोड करवाना पड़ेगा, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डेमो क्लास दिलवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टीचर जितने भी जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर अपने एंड से अपने पाठ्यक्रम को डिस्कस कर दें, ताकि वो उस सिलेबस को बेहतरीन समझा सकें, ताकि आप उसको समझेंगे तो आप पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लैंग्वेज 2 के लिए सिलेबस देखो वो क्लियर नहीं किया है, एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड। लैंग्वेज 2 में यहां लिखा हुआ है नीचे, एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड। लैंग्वेज 2 का सिलेबस क्लियर किया ही नहीं है, अभी भी भाषा पेपर का सिलेबस क्लियर नहीं किया कि क्या पढ़ना है, जो मतलब पेपर 2 है उसका। पेपर 1 वाला जो है, सॉरी पेपर 2 पेपर 1 बोल रहे हैं, जो हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर का उसका सिलेबस तो डिफाइंड कर दिया, लेकिन जो पेपर 2 है उसका सिलेबस को डिफाइंड नहीं किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको क्या किया जा सकता है। भाषा वाले स्टूडेंट का सिलेबस क्या, भाषा वाले कहां अलग से स्टूडेंट होंगे, भाषा वाले भी तो एसएसटी लेंगे, भाषा का नहीं होता है, दो ही तरह का है जी, एक आपका साइंस है, दूसरा एसएसटी है 6 to 8 में, भाषा टीचर का नहीं है इसमें प्रावधान। करेक्शन डेट का तो कुछ नहीं बोला है, अभी बोला है कि 26 तारीख तक फॉर्म भराएगा, फिर देखिए क्या होता है आगे।